हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना जर्नल एंट्रीज का टॉपिक कवर करेंगे। जर्नल एंट्रीज फॉर क्लास 11th। तो देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पास द जर्नल एंट्रीज, तो कैसे करेंगे। तो देखेंगे, पहले हम रूल फॉर जर्नल एंट्री देखेंगे कि जर्नल एंट्री के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो हमारे पास रूल कौन सा है जर्नल एंट्री के लिए? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि हम अकाउंट्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट कौन कौन से हमारे पास? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आएंगे, रियल में कौन कौन से आएंगे, नॉमिनल में कौन कौन से आएंगे, यही देखना है बस हमें। तो सबसे पहले पर्सनल की बात करते हैं। पर्सनल मीन्स accounts related to person can be, जैसे आप और मैं, राम, श्याम। दैट मीन्स इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि इंडिविजुअल इसमें आते हैं। और कौन आ सकता है? कंपनीज, जैसे कि तारा एंड कंपनी। बहुत सारी फर्म्स आ सकती हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? इंडिविजुअल आते हैं, कंपनीज आती हैं, फर्म्स आ सकते हैं। ठीक है, और कौन आ सकता है? डेटर एंड क्रेडिटर आ सकते हैं, वो भी तो पर्सनल होते हैं। डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे रियल अकाउंट में क्या होता है। रियल अकाउंट में क्या होता है हमारे पास? अकाउंट्स विच रिलेटेड टू एसेट्स। इसमें क्या होता है, हमारी बिजनेस की एसेट्स आ जाती हैं, जैसे कि बिल्डिंग। ये सारे एग्जांपल्स हैं उसके। बिल्डिंग हो गया हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और स्टॉक, कैश। ये सारे हमारे क्या है? रियल अकाउंट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा बचता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, गेन एंड रेवेन्यू। मतलब हमारे सारे के सारे इनकम, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। जैसे कि हमने क्या करा, सैलरी अकाउंट, किसी का सैलरी पे कर रहे हैं वो नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। रेंट पे कर रहे हैं या हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और क्या हो सकता है? सेल्स। सेल्स भी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। कमीशन, पेड या रिसीव्ड, ये सब हमारे किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। तो अब इन तीनों अकाउंट के अपने अपने क्या है? रूल है। रूल देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है हमारे पास? हम क्या करते हैं, देखो, जर्नल एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और दूसरे अकाउंट को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है, टू बैलेंस द अमाउंट। ठीक है, देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है हमारे पास कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारे पास रूल क्या है फॉर पर्सनल? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा अमाउंट को उसको डेबिट करना है, एंड क्रेडिट करना है जो देगा। ठीक है, अब सिंपली रियल अकाउंट का हम देख लेते हैं। रियल अकाउंट में हमारे पास क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करना है और जो जाएगा क्रेडिट करना है। सिंपल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लास्ट, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या फिर लॉस। जितने भी लॉस या एक्सपेंस हुए उनको क्या करना है? डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमें क्या करना है?
सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, या लॉस हुआ तो डेबिट करना है, और इनकम या फिर गेन को क्रेडिट करना है। तो ऐसे पास करना है हमें जर्नल एंट्री। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें एक अकाउंट को डेबिट करना होता है, दूसरे को क्रेडिट करना होता है। तो यही यहाँ पे हमें बताया कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, अलग अलग अकाउंट में। पर्सनल में हमारे पास क्या है कि रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। रियल में हमारे पास क्या है कि जो आएगा उसको डेबिट करना है, जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है। नॉमिनल में क्या है, एक्सपेंस को डेबिट करना है और इनकम को क्रेडिट करना है। देखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन बोल रहा है कि पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे लिखा होगा पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। देखेंगे अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करने से पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। एनालाइज करना है, देखेंगे फर्स्ट बोल रहा है परचेज गुड्स इन कैश। हमने क्या करा, गुड्स को परचेज किया, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, देखेंगे इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखेंगे इसको हम इससे रिलेट करेंगे, इस वाले से। देखो डेबिट वर्ड कम्स इन, जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास स्टॉक आता है ना। तो हम क्या करेंगे, आ क्या रहा है स्टॉक, बट हम क्या करते हैं स्टॉक परचेज करने के टाइम पे परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। तो हमने क्या करा, परचेज को डेबिट कर दिया, और हमने क्या करा, कैश में परचेज किया है ना, तो कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कैश को क्रेडिट कर दिया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। देखो हमने ये क्या करा, एक डेबिट करा, दूसरा टू वाले को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो एक डेबिट किया, दूसरे को क्रेडिट किया है हमने। दूसरी एंट्री देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। देखेंगे अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी परचेज कर रहा था, यहाँ पे भी परचेज कर रहा था, बट यहाँ पे कैश लिखा था और यहाँ पे राम लिखा है। कभी भी अगर नाम लिखा हो या फिर स्पेसिफाई नहीं किया कि ट्रांजैक्शन कैसी है, कैश में है या फिर क्रेडिट पे है, कैश मतलब कि हैंड टू हैंड पेमेंट हो गया, क्रेडिट मतलब कि बाद में पेमेंट करेंगे। तो कभी भी अगर नेम लिखा हो तो उसे बोलेंगे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि उधार पे खरीदा है सामान। तो अगेन परचेस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज परचेस तो कर ही रहा है। टू, अब क्या कैश पे नहीं कर रहा है, इसमें राम आ गया, नेम आ गया, दिस इज कॉल्ड क्रेडिटर। यहाँ पे हम उसका नेम लिख देंगे बिकॉज कैश में तो परचेस कर नहीं रहा, क्रेडिट पे परचेस कर रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। और भी क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। परचेज फर्नीचर फॉर 25,000 इन कैश। अब देखो इसको एनालाइज करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, दैट मीन्स फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, और कैश में परचेज किया है इन कैश, तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो आता है डेबिट करते हैं, जो जाता है क्रेडिट करते हैं। रूल नंबर 2 रियल अकाउंट का क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है, तो मतलब फर्नीचर को डेबिट करना है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमें क्या करना है, जो जाएगा उसे क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर परचेज किया तो आया डेबिट, और कैश गया तो क्रेडिट। देखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 एंड 25,000। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है, परचेज मशीन फ्रॉम टाटा एंड कंपनी। देखो ऊपर क्या था, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ पे था, यहाँ पे परचेज मशीनरी फ्रॉम टाटा, यहाँ पे क्या है, कैश में नहीं कर रहा, टाटा से खरीद रहा है, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये। और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, नेम लिख देते हैं, कैश नहीं लिखते। तो मशीन परचेज कर रहा है, तो मशीन आ रही है बिजनेस में, तो वो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि टाटा से हम परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट टू टाटा इनकम। यहाँ पे कहीं पे भी कैश का नाम नहीं है, तो दैट मीन्स कैश में नहीं खरीदा, टाटा से क्रेडिट पे खरीदा है। 5,000 एंड 5,000। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हमारे पास क्या बोला है, पेड सैलरी टू स्टाफ।
हमने क्या पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रूल नंबर 3 नॉमिनल का। तो सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। तो सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी बिकॉज एक्सपेंस है, और कुछ नहीं लिखा तो कैश में पे किया होगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, और एक्सपेंस कैसे पे करते हैं, कैश में, कुछ नहीं लिखा तो कैश में, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम इसके जैसा क्या है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा क्या है, बिजनेस एक्सपेंस है, तो हम क्या कर देंगे, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ नहीं लिखा तो एक्सपेंस कैश में पे किया गया होगा 7,500। देखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखो अब हमने गुड्स को सोल्ड किया है कैश में, है ना, तो कैश रिसीव हुआ होगा, कैश रिसीव हुआ होगा मतलब कैश इंक्रीज हुआ होगा, बिजनेस में कैश आया होगा, तो हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है 50,000, और किसके थ्रू आया है, सेल्स के थ्रू, तो टू सेल्स लिख देंगे 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखो इसका जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर 41,000, हमने हरी को गुड्स सोल्ड किया। यहाँ पे हमने क्या किया था, कैश में सोल्ड किया था, यहाँ पे हमने हरी को सोल्ड किया है, दैट मीन्स यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, मतलब इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब हमने गुड्स तो सोल्ड किया बट ऑन क्रेडिट सोल्ड किया है, किसको, हरी को, हरी से अभी पैसे रिसीव नहीं हुए, तो सेल तो है, टू सेल तो लिखना है, बिकॉज सेल तो है ही। हमने क्या करा, ऊपर कैश आया था बट यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे कौन है, हरी है, तो हरी को डेबिट करना है, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 41,000 एंड 41,000। आगे देखेंगे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कुछ भी अगर बिजनेस से विड्रॉन करते हैं फॉर पर्सनल यूज, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या है, एक्सपेंस होता है, तो ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि क्या परचेज किया है, तो सिंपल सी बात है 15,000 कैश, सॉरी कैश विड्रॉ किया होगा, नॉट परचेज, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या पढ़ा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश जा रहा है ना बिजनेस से, तो इस वजह से इसको क्रेडिट कर दिया नीचे, कितने से, 15,000 से। जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ पे है, यहाँ पे कैश विड्रॉन कर रहा था, यहाँ पे कुछ और विड्रॉन कर रहा है, गुड्स विड्रॉन, यहाँ पे क्या कर रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, गुड्स विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स फॉर हाउस होल्ड पर्पज, मतलब पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का क्या मतलब है, ड्राइंग्स, तो अगेन ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब देखो गुड्स जब हमने परचेज किया था तो हमने क्या ओपन किया था, परचेज अकाउंट, है ना, दैट मीन्स गुड्स आए थे तो हमने क्या करा था, परचेज को डेबिट किया था। अब गुड्स जा रहे हैं बिकॉज ड्राइंग्स कर रहा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उस टाइम पे हमने क्या किया था, इसको डेबिट किया था जब गुड्स आ रहे थे, अब विड्रॉ कर रहा है तो गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं तो इसको क्रेडिट करना है, ड्राइंग्स टू परचेज अकाउंट। कितना, 5,000 एंड 5,000। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट। एक बार वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। परचेज गुड्स इन कैश, हमने क्या करा, गुड्स परचेज किया कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। क्यों, बिकॉज गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो परचेज को डेबिट कर दिया, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहाँ पे लिखा है ना क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो क्या जा रहा है, हमारा कैश जा रहा है, तो कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे कैश में परचेज कर रहा था, यहाँ पे क्रेडिट में परचेज कर रहा है, तो परचेज तो हो रहा है, तो परचेज को तो डेबिट हो गई होगा, बट यहाँ पे कैश था और यहाँ पे राम है, तो यहाँ पे राम का नाम लिख दिया। और देखेंगे सेम हमने यहाँ पे किया है, फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, कैश में परचेज किया था क्योंकि यहाँ पे हमने टाटा से परचेज किया है, दैट मीन्स क्रेडिट पे परचेज किया, तो मशीनरी टू टाटा कर दिया। सैलरी एक्सपेंस जितने भी होते हैं सबको डेबिट करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो सैलरी को भी डेबिट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। गुड्स सोल्ड करा कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे गुड्स सोल्ड करा हरी को ऑन क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा तो ऑन क्रेडिट मान लेंगे, तो हरी टू सेल्स हो गया। एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, दैट मीन्स इट इज ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश।
यहाँ पे क्या है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स ड्राइंग्स तो है, तो ड्राइंग है बट यहाँ पे गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो परचेज आ जाएगा। तो ये थी हमारी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आज हमने क्या करी, डिस्कस करी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।